लिए मैं ये पूरी क्लास रिकॉर्ड करके फिर से डाल दे रहा हूँ, ताकि आप बाद में एक बार फिर से रिवाइज कर पाए, है ना। मेन एम क्या है, आप लोगों का हर एक क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए बेटा। तो इंटीग्रेशन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 7.2 का क्वेश्चन 15 क्या है, न्यूमरेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में 9 - 4x²। अगर मैं 9 - 4x² को टी एज्यूम करता हूँ और करूँ डिफरेंशिएट, 9 का डिफरेंशिएट 0 हो गया, 4 एज इट इज, x² का डिफरेंशिएट पावर पहले आई, पावर में से 1 माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो -8x dx dt आ रहा है, पर न्यूमरेटर में तो x dx है, तो x dx कितना हो गया, dt/8 -dt/8। तो जब रखूंगा वैल्यू क्वेश्चन में, तो x dx हो गया -1/8 dt, और अपॉन में हमने टी एज्यूम किया हुआ है, ये लॉग टी आ गया। यहाँ हमने डिनोमीटर को टी एज्यूम किया, तो न्यूमरेटर पूरा dt आ गया। ऐसा ही है, यहाँ आपसे सब ये क्वेश्चन बनने चाहिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क्स में आया है। ई की पावर में tan इनवर्स x है अपॉन 1 + x²। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, डिनोमीटर को टी, अगर मैं डिनोमीटर को टी एज्यूम करता हूँ, तो 1 + x² को टी एज्यूम करूंगा, तो 2x dx सुलभ आ रहा है देवाशीष, 2x के साथ dx आ रहा है। अरे पर यहाँ तो dx के इंटू में 2x है ही नहीं, कुछ और ही है। तो यहाँ ये काम नहीं चलेगा कि हम डिनोमीटर को टी एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, tan इनवर्स x को टी एज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं tan इनवर्स x को टी एज्यूम करता हूँ, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 + x² dx dt। तो जब tan इनवर्स x को टी एज्यूम किया, तो dx के साथ जो भी है वो dt हो गया, e रेस टू टी dt, e रेस टू टी। यही एक ऐसा अकेला फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करने पर वो खुद ई रेस टू टी का होगा, ई रेस टू टी, प्लस सी लगाना मत भूलना। टी क्या है, tan इनवर्स x। ठीक, तो किसी ऐसे फंक्शन को टी मानना है कि बाकी सब डी टी हो जाए। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई रेस टू 2x - 1 अपॉन ई रेस टू 2x + 1 कैसे होगा, कौन बताएगा? जय, कैसे होगा बेटा? जय है कि नहीं? हाँ जय, जरा इस पर प्रकाश डालो। ई रेस टू, यस सर। सर इसमें ई एक्स प्लस ई माइनस ई टू द पावर एक्स, एक मिनट सर, कौन सा सर, पहले से सेपरेट करके फिर कर सकते हैं, मतलब चलो ठीक ठीक, ई टू द पावर 2x को ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। गुड गुड, सही 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 जा रहे हो, सही जा रहे हो। इस फिर उसके क्वेश्चन का बाद ई टू द मेथड, पावर एक्स को हाँ बेटा, कॉमन निकाल लेंगे, तो उसके अपॉन में ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन ई टू ठीक द ठीक पावर ठीक। एक्स आ जाएगा। हाँ पलक, कैसे करेंगे इसको? सर e⁻x से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, पहले कई क्वेश्चन में देखा हमने कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए होते हैं, तो आमतौर पर देवाशीष हम डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करूँ, ई रेस टू 2x + 1 को टी एज्यूम करूँ, तो क्या आएगा? देखो करो डिफरेंशिएट, ई रेस टू 2x का ई रेस टू 2x, 2x का हो गया 2, 1 का तो 0 हो गया, dx dt dt। जब मैं डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर रहा हूँ, तो ई रेस टू 2 इंटू 2 dx dt आ रहा है, यानी ई रेस टू 2 dx आ रहा है dt/2। dx के साथ ई रेस टू 2x होना चाहिए, पर इन्हें यहाँ तो dx के साथ ई रेस टू 2x - 1 है। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व, हमारे मन में ऐसा कुछ धारणा बन रही थी कि अरे क्वेश्चन में ही डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करें, देवाशीष तो वो ये चीज यहाँ काम नहीं कर रही है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टैग लगाया है इस पर। इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड और एग्जैक्ट मेथड ये है क्या, जब भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में ई की टर्म्स हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, स्पेशली डिनोमिनेटर में, तो हम ई की पावर एक्स, ई रेस टू एक्स नहीं, ई रेस टू एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, अभी मालूम चल जाएगा। पहले डिनोमिनेटर से ई रेस टू एक्स, डिनोमिनेटर में ई रेस टू एक्स है, तो डिनोमिनेटर से ई रेस टू एक्स कॉमन लिया।
अब यहाँ तो ई रेस टू 2x थे, यानी ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स था। जब ई रेस टू एक्स कॉमन लिया तो केवल एक ई रेस टू एक्स बचा, प्लस यहाँ 1 है, यहाँ तो ई रेस टू एक्स है नहीं, तो जब ई रेस टू एक्स कॉमन लिया यहाँ तो अपॉन में ई रेस टू एक्स हो जाएगा। जब डिनोमीटर से ई रेस टू एक्स कॉमन लिया रीना, तो न्यूमीटर से भी ई रेस टू एक्स ही कॉमन लेना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ आ जाएगी, यहाँ ई रेस टू एक्स मतलब ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स था, एक ई रेस टू एक्स बचेगा, माइनस अरे यहाँ तो ई रेस टू एक्स है नहीं तो अपॉन में आ जाएगा। अब ई रेस टू एक्स से ई रेस टू एक्स कैंसिल हो गया, बचा यहाँ ई रेस टू एक्स, यहाँ अपॉन में ई रेस टू एक्स है, ऊपर चले जाओ ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स। बताओ क्लियर हुआ ये? अतुल क्लियर? देवाशीष, देव, हर्ष, श्रेया क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन बेटा इसको बिल्कुल याद रखना है इसको। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है बेटा ये? अतुल, देवाशीष, धर्मेंद्र, ये क्या आ गया? चलो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखिए। न्यूमीटर में ई रेस टू 2x माइनस 1 था अपॉन ई रेस टू 2x प्लस 1, तो न्यूमीटर और डिनोमीटर दोनों से ई रेस टू एक्स कॉमन लिया, डिनोमीटर में आ गया ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, न्यूमीटर में आ गया। अब इसका फायदा क्या हुआ देवाशीष, अगर डिनोमीटर को टी एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स एस टी, देन वी विल गेट ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेस टू एक्स, बट ई रेस टू माइनस एक्स का होता है डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का भी कर लिया, सेकंड का भी कर लिया, तो dx लगाओ इक्वल टू dt। तो देखो आप dx के इंटू में क्या आ गया, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, तो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स dx आ गया dt। डिनोमीटर को t एज्यूम किया तो न्यूमीटर पूरा का पूरा dt हो गया, dt बाय t log t हो गया, log t प्लस c, t की वैल्यू रख दी हमने। क्लियर नितेश, क्लियर हो गया? ठीक है, जगह हमने ये रख दिया है ना। इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से ध्यान रखो इसको, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और एज इट इज उठ के आएगा। अब यहाँ तो सिंपल था, यहाँ ऊपर ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x था, डिनोमीटर में ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x था। अगर डिनोमीटर को t एज्यूम करें तो क्या होगा, ई रेस टू 2x डिफरेंशिएशन e का डिफरेंशिएशन e हो गया, फिर पावर में x होनी चाहिए थी, 2x है, 2 डिफरेंशिएशन पावर का, प्लस e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 हो गया, और फिर dx 2 ई रेस टू 2x माइनस 2 ई रेस टू माइनस 2x dx dt आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो तो 2 इंटू ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x dx dt आ रहा है। ये पूरा का पूरा ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x dx ये यहाँ से हो जा रहा है dt बाय 2, 1 बाय 2 ये dt हो गया और डिनोमीटर t हो गया, तो dt बाय t हो गया log t। इसमें हमें कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो टर्म डिनोमीटर में था वही न्यूमीटर में है, बीच में साइन अलग है, तो अपने आप अगर हम डिनोमीटर को टी एज्यूम करते हैं तो न्यूमीटर आता है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर, हमें tan का इंटीग्रेशन करना है, वो भी स्क्वायर है। आप जानते हो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए हो तो आपको ध्यान होगा, सेक स्क्वायर का तो होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स dx इज 10x, पर tan स्क्वायर नहीं होता है। तो जब भी हमें किसी ऐसे फंक्शन का करना हो इंटीग्रेशन विशाखा जिसमें 10 का स्क्वायर हो, तो पहले उसे सेक स्क्वायर में करो कन्वर्ट। कैसे? हमने क्लास 10 में पढ़ा है सुलभ, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना शिवांशु? तो tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा के प्लेस पे 2x माइनस प्लस 3 है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन देव नहीं होता, देवाशीष tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट tan स्क्वायर इनटू सेक स्क्वायर। कैसे? सेक स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही किया हमने, tan स्क्वायर को कन्वर्ट किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 2x माइनस 3 को t एज्यूम कर लिया, करो डिफरेंशिएशन, 2 एज इट इज
एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, dx dt। तो 2 dx dt हो रहा है, मतलब dx हो गया dt बाय 2। तो 2x माइनस 3 को t माना, तो dx हो गया dt बाय 2, और ये तो 1 dx है, इसका तो x हो जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10, ये 10t हो गया, हाफ पहले से ही था। t की जगह क्या रखना है, 2x माइनस 3, ये आंसर आ गया। तो ध्यान रखिए 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा जिसमें 10 स्क्वायर होगा, तो पहले ही फुर्सत में 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन शिवांशु एमपी बोर्ड में जाने कितनी बार आया है, जब मैं था 12th में तब भी आया था, और अभी भी आ रहा है। अब ये सेक स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्यों नहीं ना। सेक स्क्वायर जो अंदर है उसको टी एज्यूम कर लो, सेक स्क्वायर डी टी 10t हो जाएगा। हाँ सर। यहाँ न्यूमरेटर में साइन इनवर्स एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर आप डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करोगे तो भैंस विल बी इन द वाटर। क्यों, माइनस 2x dx आ रहा है बेटा। अरे पर dx की इंटू में तो साइन इनवर्स एक्स है, तो इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स को टी एज्यूम करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx dt। दो साइन इनवर्स को टी एज्यूम किया है ना, ये dt हो गया टी स्क्वायर बाय 2। इस एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन के आगे पेंसिल से लिख लीजिए कि किसको आप टी एज्यूम कर रहे हैं, है ना, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ये देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 24, न्यूमरेटर में है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। डिनोमिनेटर में cos और sin है, न्यूमरेटर में cos और sin है। डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लिया, क्या बचा 3 cos x प्लस 2 sin x। तो अगर मैं 3 cos x प्लस 2 sin x को टी एज्यूम कर रहा हूं और करूं डिफरेंशिएट, 3 एज इट इज, cos का हो गया माइनस साइन प्लस 2 sin का हो गया cos। कितना आ रहा है, -3 sin प्लस 2 cos। अरे वही तो न्यूमरेटर में है ना, 2 cos x माइनस 3 sin x dx dt हो गया। तो जब इसको मैं टी एज्यूम कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है dt मिल रहा है, ये dt बाय टी log t हो गया, है ना। जितना ज्यादा बेटा प्रैक्टिस होगी, देखो ये क्वेश्चन अगर आपने पहली बार नहीं किया तो आपसे नहीं बनेगा। अगर हमने इस क्वेश्चन को 10 को ब्रेक कर दिया साइन अपॉन कॉस में, तो फिर तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखा और देखा कि चलो होल पावर तो यहाँ है 1 माइनस टेन एक्स, हालांकि कॉस पर भी होल पावर है, पर ये जो पावर है ये 1 और 10, 1 माइनस 10 की होल पावर। जब भी कोई ब्रैकेट वाला टर्म हो बेटा, उसको टी एज्यूम करने से थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस 10 एक्स, उसको टी एज्यूम करूँ, 1 का 0 हो गया, माइनस एज इट इज 10 का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, हो गया डिफरेंशियल dx dt। मतलब अगर मैं 1 माइनस 10 को टी एज्यूम कर रहा हूँ रीना, तो सेक स्क्वायर dx की वैल्यू मिल रही है मुझे। पर सेक यहाँ है कहाँ, ये 1 बाय कॉस स्क्वायर था, तो कॉस स्क्वायर को ऊपर लगा, सेक स्क्वायर dx हो गया, काम बन गया हमारा। 1 माइनस टी एक्स 10 एक्स को टी एज्यूम किया, तो सेक स्क्वायर dx हो गया माइनस dt, माइनस बाहर चला गया, टी आ गया न्यूमरेटर में, टी रेज टू माइनस 2। और जब पता है आपको, जब x की पावर n हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये आंसर आ गया। तो यहाँ एक्चुअली जब क्वेश्चन देखा हमने तो दो चीज शिवांशु ध्यान दिया मैं, एक तो ब्रैकेट के अंदर tan है और ब्रैकेट के बाहर कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर पर जाकर सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर tan को टी एज्यूम करेंगे हर्ष, तो सेक स्क्वायर dx की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2009 या 10 में एग्जाम में आया है। अंतर यह है कि यहाँ कॉस है, को उस एग्जाम में क्वेश्चन में साइन था, साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स, है ना। बात देखिए क्या करना है, कॉस के अंदर रूट एक्स है, फंक्शन तो हमने पढ़ा है कॉस एक्स होता है, यहाँ एक्स होना चाहिए था, कुछ और है, तो उसको टी एज्यूम करो, रूट एक्स को टी एज्यूम किया। रूट एक्स मतलब ना एक्स की पावर हाफ, क्यों श्रेया समझ में आ रहा है ना, मानसी नैन्सी, सॉरी नैन्सी, करो डिफरेंशिएट, पावर पहले आई, एक्स एज इट इज, पावर में से 1 माइनस dx हो गया dt, 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस हाफ, नीचे गया 1/2 एक्स की पावर हाफ मीन्स 1/रूट एक्स, dx dt हो गया। तो dx बाय रूट एक्स कितना हो गया, 2 वहां चले गया। तो आप देख रहे हो जब रूट एक्स को टी एज्यूम कर रहे हैं तो dx बाय रूट एक्स क्या आ रहा है, 2dt आ रहा है। रूट एक्स को रिप्लेस किया टी से,
डी एक्स बाई रूट एक्स को रिप्लेस किया 2 dt से, कॉस डी टी साइन टी होता है, 2 sin t प्लस सी। क्लियर? डाउट इसमें किसी को? नितेश क्लियर? धर्मेंद्र, विवेक क्लियर? भाभी समझ में आ गया बेटा? कशिश, रत्नेश समझ में आ रहा है? फर्स्ट टाइमर्स के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस डिमांड करती है एक्सरसाइज। ये भी हो जाएगा बेटा। अब जो क्वेश्चन मुझे कराना है वो ये क्या है, न्यूमरेटर में 1 है अपॉन 1 प्लस कॉट है। ध्यान होगा, इस तरह का मैं एग्जाम्पल आपको पहले करा चुका हूं जब मैंने 7.1 कराई थी। जब भी कोई ऐसा फॉर्म हो, न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस के साथ या माइनस के साथ tan हो या कॉट हो, क्या डिनोमिनेटर में 1 के साथ प्लस हो या माइनस हो और साथ में tan या कॉट हो और न्यूमरेटर 1 हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को करने का एक स्पेसिफिक तरीका ही है। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि हमें टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में करना है। अगर हम कोई और तरीका अप्लाई करेंगे तो हो सकता है हम क्वेश्चन कर तो लें लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए। हद से ज़्यादा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा शिवांशु, तो 5 मार्क्स मतलब ये क्वेश्चन 6 मिनट्स में होना चाहिए या मैक्सिमम 10 मिनट्स में। पर अगर ये तरीका फॉलो नहीं करेंगे बेटा तो ये क्वेश्चन आराम से आधा घंटा खा लेगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चंस की, जब न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में tan या cot हो और बीच में 1 और प्लस या 1 और माइनस हो। एक पर्टिकुलर तरीका है विशाखा, ये ऐसे ही करना है। अगर नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन फिर गया काम से। क्या मेथड है उसकी? क्वेश्चन लिया, cot हो या tan हो, ब्रेक करो। cot मीन्स cos अपॉन साइन, एल्शियम लो, दोनों साइन का एल्शियम साइन हो गया, जो गया साइन प्लस कॉस, साइन ऊपर गया। हम जब हमने कॉट को ब्रेक किया कॉस अपॉन साइन में और एलसीएम लिया तो यहां तक पहुंच गए। अब क्या करें? अब इतना करने के बाद हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? साइन प्लस कॉस। साइन तो न्यूमरेटर में भी है पर डिनोमिनेटर में प्लस में कॉस भी है। जो चीज डिनोमिनेटर में है वो चीज हमें न्यूमरेटर में चाहिए। डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस है तो हमें न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस लाना पड़ेगा। पर इसके लिए ऐसा नहीं करना है कि मैंने कॉस विशाखा कॉस ऐड कर दिया जाए और कॉस माइनस कर दिया, फिर तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। ठीक है शिवांशु, इस क्वेश्चन को करने का खास तरीका क्या है? पहली बार हमने कॉट को ब्रेक किया कॉस अपॉन साइन में, एलसीएम लिया, अब देखा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस है तो मुझे न्यूमरेटर में साइन प्लस कॉस लाना होगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है देवाशीष, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया बता रहा हूं अभी। ऐसा करना ही है और ऊपर वाले 2 को अंदर ले गया। क्या? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और न्यूमरेटर वाले 2 को अंदर ले गया। ये 2 जो था बाहर और नीचे वाला बाहर रहेगा। अब ये 2 साइन एक्स है, इसको लिख लिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, तो 2 साइन एक्स को लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। फिर क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन के साथ कॉस भी था, कॉस को ऐड कर दिया, कॉस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, अगर 10 होता तो उसको साइन अपॉन कॉस लिखते। फिर एलसीएम लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर का 2 अंदर ले गए, 2 साइन था तो लिखा साइन प्लस साइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस था, कॉस ऐड किया, कॉस सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, तो ये 2 टर्म हो गए, साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस। साइन प्लस कॉस के साथ भी डिनोमिनेटर आएगा, साइन माइनस कॉस के साथ भी डिनोमिनेटर आएगा। जब साइन प्लस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस आएगा तो 1 बचेगा, हाफ तो बाहर है ही। यहाँ साइन माइनस कॉस के अपॉन में साइन प्लस कॉस आएगा, ये तो 1 dx तो x हो गया। यहाँ देखो क्या मैजिक हो रहा है, यहाँ मैं अगर डिनोमिनेटर को t एज्यूम कर रहा हूँ, अगर मैं साइन प्लस कॉस को t एज्यूम करता हूँ तो साइन का डिफिनेशन कॉस हो गया, कॉस का डिफिनेशन हो गया माइनस साइन dx dt, कॉस x माइनस साइन x dx dt आ रहा है। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है न्यूमरेटर में? साइन माइनस कॉस dx। कोई बात नहीं, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस है, यहाँ कॉस माइनस है, यहाँ कॉस प्लस है, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो फिर मिल तो रहा है, साइन माइनस कॉस मिल रहा है। लो, तो माइनस साइन माइनस कॉस dx हो रहा है dt।
तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा माइनस dt। ठीक, तो जब डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करता हूं तो न्यूमरेटर आया माइनस dt, हाफ तो पहले से ही है, ये लॉग टी हो गया, यहाँ 1 था, 1 का x हो गया, तो x/2 प्लस हाफ माइनस dt/t। इस क्वेश्चन की मेथड बेटा ध्यान रखनी है, एग्जाम में ये ऐसा ही होना है। पहले ब्रेक करो cos अपॉन साइन में, एलसीएम लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, फिर जो डिनोमिनेटर में चाहिए उससे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट, दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट x से सेकंड पार्ट को टी एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर नितेश, क्लियर हो गया? कुछ क्वेश्चन यस सर। को एज ए फॉर्मूला, एज ए मेथड बेटा याद रखना है ना। अर्पिता ठीक है, क्लियर? आयुष समझ पा रहे हो? भाभी हम बहुत क्रूशल Yes, sir. बेटा अपने लाइफ के बहुत ही क्रूशल फेज में है, तो इसका भी पूरा फायदा उठाइए, खूब पढ़ाई करिए, अपने को पूरे पढ़ाई में डुबो दीजिए, जब थक जाए तो थोड़ा रेस्ट करिए, है ना शिवांशु। लेकिन रुकने का कोई मतलब नहीं है, आप सोचो कि नहीं यार 12th का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और पढ़ाई छोड़, ये पूरी की पूरी चीज आपको अपनी पढ़ाई के नेक्स्ट 2 सेमेस्टर में पढ़नी है। आप भले बीएससी करो, भले बीटेक करो, भले बीई करो, है ना, इंटीग्रेशन तो बड़ा अच्छी होनी चाहिए। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ देखो 1 प्लस कॉट था, डिनोमिनेटर में कॉट था, यहाँ 10 आ गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस करनी है। 10 को ब्रेक किया, साइन अपॉन कॉस में एलसीएम लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, 2 कॉस था तो कॉस प्लस कॉस लिख दिया, यहाँ कॉस माइनस साइन था, साइन से किया सब्सट्रैक्ट, ऐड किया, एक पोर्शन 1 हो जाएगा, एक पोर्शन dt/t हो जाएगा। ठीक है सुलभ, रीना, देवाशीष, हो जाएगा ये? Yes, sir. इसका एक एग्जाम्पल भी है। अब ये क्वेश्चन वेरी 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 रेज टू इन्फिनिटी, कैसे होगा जय, क्या करें इसमें बताओ, कुछ जरा लाइट डालो। √10x अपॉन साइन x इंटू कॉस x, जय बताओ, जय है कि नहीं? यस सर। सर डिनोमिनेटर में cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अच्छा, शिवांशु क्या करना है इसमें? सर हमें इसे tan के फॉर्म में लाना चाहिए सर सबसे पहले, हाँ, क्योंकि उससे करने में आसानी होगी। आज तो अच्छा बोल रहे हो यार, क्या करें विशाखा? ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। शिवांशु क्या करें? सर कॉस को से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। क्यों क्यों? वो सर इसलिए तो जो शिवांशु, हाँ नीचे वाला देखो, हाँ गुड गुड, सही कट बोला शिवांशु। जाएगा। आमतौर पर जिसकी होती है पावर से टी एज्यूम करते हैं, यहाँ पावर 10 की है, √n इज पावर हाफ, करो डिफरेंशिएशन। अगर मैं 10x को करता हूँ इंटीग्रेशन तो sec स्क्वायर x, सॉरी डिफरेंशिएशन करता हूँ, अगर 10x को टी एज्यूम करता हूँ तो sec स्क्वायर x dx dt मिल रहा है। अगर मैं 10 को टी एज्यूम कर रहा हूँ तो dx के साथ sec स्क्वायर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का देवाशीष अकेला मेथड ये है, हो सकता है और भी तरीके हों, पर सबसे ही मेथड ये है कि आप डिनोमिनेटर में cos से मल्टीप्लाई, cos से डिवाइड करो, फिर cos के सामने वाला cos, ये दोनों इंटू के cos स्क्वायर होगा, ये साइन बाय cos 10 हो गया। अब इस 10 को लिखा √10x इंटू √10x, है ना, डिनोमिनेटर वाले 10x को लिखा √10x इंटू √10x। क्यों? मैं मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, क्यों? √2 इंटू √2 मीन्स √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 10x को लिखा √10x √10x, एक √10x से √10x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर x, नीचे है √10x। अब बिंदास 10x को t एज्यूम करो तो sec स्क्वायर x dx हो गया dt, 10x को t एज्यूम किया है, √t आ गया, ऊपर dt हो गया, तो dt/√t, √t मीन्स t ½ है, न्यूमरेटर में गया t−1 हो गया, x⁻n का फॉर्मूला, पावर में 1 जोड़ो, t−1 प्लस 1 अपॉन -½ ये आंसर आ गया। ठीक है ना, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन में बेटा मेथड सुलभ याद रखना है ना सचिन? क्या इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बिल्कुल cos से मल्टीप्लाई करना है, cos से डिवाइड करना है, उससे क्या होता है कि डिनोमिनेटर में √10 बचता है और न्यूमरेटर में sec स्क्वायर आता है। ठीक है ना नितेश, क्लियर? ये देखो पावर स्क्वायर है इसकी, 1 प्लस log x को टी एज्यूम करोगे तो 1 का 0 हो गया, log का हो गया 1/x, dx dt हो गया, तो t² dt t³ /3 हो गया।
जितना प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ दिक्कत देखो, यहाँ पावर है x प्लस लॉग एक्स का। अगर मैं x प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम करता हूँ तो 1 प्लस 1/x dx आ रहा है, पर यहाँ dx के साथ, तो ये चीज है x प्लस 1/x। तो यहाँ क्या करना है, x डिनोमिनेटर में है, जब बीच में प्लस हो और डिनोमिनेटर हो या माइनस हो, है ना, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के हर एक टर्म के साथ जाएगा, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। अगर न्यूमिनेटर में प्लस या माइनस हो और डिनोमिनेटर हो तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के हर एक टर्म के साथ जाएगा, a के साथ भी b के साथ भी। पर अगर न्यूमिनेटर में इंटू हो बेटा और डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, तो या तो वो किसी एक टर्म के साथ जाएगा, या तो वो a के साथ जाएगा, या जाएगा वो b के साथ। ऐसा क्यों सुलभ? अगर सपोज हमने उसको दोनों के साथ लिख दिया, ए बी बाय सी है, उसको ए के नीचे भी लिख दिया और बी के नीचे भी लिख दिया, तो सॉल्व करने में तो बेटा वो ए बी बाय सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब न्यूमिनेटर में इनटू हो, न्यूमिनेटर में एक नंबर हो, तो या तो उसे ए के साथ रखो या बी के साथ। तो यहाँ जो एक्स था ये हमने एक्स प्लस 1 के नीचे रख दिया, फिर ये एक्स के नीचे भी आया, एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, 1/x हो गया। अब देखो हमारा काम इजी हो गया। अब अगर एक्स प्लस लॉग एक्स को टी एज्यूम करें तो 1 प्लस 1/x dx dt हो रहा है। तो हमने एक्स प्लस लॉग एक्स को टी एज्यूम कर लिया, तो 1 प्लस 1/x dx हो गया dt, टी स्क्वायर dt टी क्यूब बाय 3 हो गया। टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स। तो इसमें ट्रिक क्या थी बेटा, जो डिनोमिनेटर वाला एक्स है वो फर्स्ट फैक्टर के साथ जाएगा और फिर उसके अंदर भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा। क्लियर इन्हें? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, 12th के एग्जाम में 6 मार्क्स का आया था शिवांशु, और मैं क्वेश्चन छोड़ के आया था। एक्स क्यूब भी है, साइन भी है, टेन इनवर्स है, 1 प्लस एक्स टू 8 है। अगर 1 प्लस एक्स टू 8 को टी एस करता हूँ जाए तो 8 एक्स टू 7 आ रहा है यार, एक्स टू 7 तो कहीं है ही नहीं। डिनोमिनेटर में 1 प्लस समथिंग है बेटा, तो अगर टेन इनवर्स एक्स टू 4 को टी माने, डिफरेंशिएशन होता है टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर, हाँ सर, मैंने है ना। एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स एक्स को टी माना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की प्लेस पे क्या, एक्स टू 4, सो एक्स स्क्वायर यानी एक्स 4 का स्क्वायर। फिर एक्स की प्लेस पे तो एक्स होना चाहिए था, एक्स टू 4 है, इसका भी डिफरेंशिएशन, पावर पहले आई, एक्स एज इट इज, पावर में से 1 माइनस हो गया डिफरेंशिएशन, dx गुणा dt। तो 4x क्यूब dx अपॉन, जब पावर में पावर होती है बेटा पावर इंटू होती है, अगर एक पावर है ब्रैकेट के बाहर एक पावर और है तो दोनों पावर इंटू हो जाएंगे, x रेज टू a इंटू बी होता है। तो ये 4:8 हो गया, 4x क्यूब 4 को ले जाएगा दूसरी तरफ, कितना हो गया, x क्यूब dx अपॉन 1 प्लस x/8 हो गया dt बाय 4। जो साइन के अंदर था उसको t एज्यूम किया, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और फिर x चूंकि टेन इनवर्स x यहाँ x होना चाहिए था, इसका भी क्या डिफरेंशिएशन, तो हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टेन इनवर्स x टू 4 टी 6 है, नंबर के हिसाब से वो छोटा नहीं है। छोटा तो है, लेकिन इसमें ट्रिक तो बेटा ये है ना, इसमें ट्रिक ये है ना, अगर ये ट्रिक अपने हमने अप्लाई नहीं की तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। और जिस टाइम पे मैं 12 दे रहा था उस टाइम पे मैथ्स के 2 पेपर होते थे, और तो जो मुझे अभी ये सोच के होता है अफसोस कि बताओ इतना सिंपल क्वेश्चन था और मैं छोड़ के आ गया, है ना। आप जय कौन, किसने बोला, जय ने बोला? यस सर। हाँ जय, आप बोल रहे हो 6 नंबर। जय ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में 50 मार्क्स का आया है। सिविल सर्विसेज मीन्स IAS मेन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मेन के एग्जाम में ये क्वेश्चन 50 मार्क्स का था ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 50 मार्क्स का। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सिविल सर्विसेज का जरा मेन का पेपर जरा डाउनलोड करिए जरा। इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेप्यूटेड सर्विस है इंडियन सिविल सर्विसेज, IAS IPS IFS, है ना।
तो जरा आप उसका एक बार जरा मैथ्स का सिलेबस जरा मैथ्स का पेपर करिए डाउनलोड, गूगल पे डालेंगे लास्ट ईयर्स मैथ्स पेपर ऑफ सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम शिवांशु, तो आप दंग रह जाओगे। उसमें से 11-12 के क्वेश्चन भी हैं उसमें, इसलिए बोल रहा हूँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है शिवांशु, ये समय क्रूशल है। सीनियर्स के लिए बोल रहा हूँ, 12th होगा ना होगा, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो आपको तो नेक्स्ट क्लास पढ़नी ही है बेटा, बस पढ़ते रहिए। जब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप फोकस रहता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव है। न्यूमरेटर में क्या है 10x⁹ प्लस 10⁻x log 10 बेस ई, और डिनोमीटर में है x�10 10⁻x। क्या करें, डिनोमीटर को टी अज्यूम करो, x�10 प्लस 10⁻x, x⁻n इसका डिफरेंशिएशन पावर पहले आई, x एज इट इज पावर में 7 माइनस a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a, तो 10⁻x log 10 dx, पूरा का पूरा न्यूमरेटर उठ के dt आ रहा है, तो dt बाय t हो गया log t, है ना। वही ट्रिक है इसमें, डिनोमीटर को t अज्यूम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिवांशु, dx अपॉन sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है, मुझे यहाँ साइन और कॉस इंटू में दिख रहा है, तो अगर मैं साइन और कॉस कॉमन ले लूं तो होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना विशाखा। तो क्या कौन सा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस इंटू में होते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है सुलभ, साइन टू थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। अगर साइन और कॉस के इंटू में 2 आ जाए तो वो साइन 2 का फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तीनों से स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहाँ आ जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर, फिर साइन 2x ऊपर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर 2x dx हो जाएगा, 2x को t मानूं कॉस स्क्वायर x dx होता है -4x। एक तरीका वो है, पर उससे इजी तरीका ये है, क्या है, डिनोमीटर में सुलभ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा लिया मैंने। डिनोमीटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, हमने पढ़ा है क्लास 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो चूंकि यहाँ तो वेरिएबल x है तो 1 को रिप्लेस कर दिया हमने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x से, रिप्लेसिंग 1 बाय क्या किया, dx को लिखा 1 dx, 1 को रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से। क्या हमें सपना आएगा कि हमें न्यूमरेटर में 1 को लिखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो हमने देखा डिनोमीटर से, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था तो 1 को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के नीचे भी डिनोमिनेटर आ गया, कॉस स्क्वायर के नीचे भी डिनोमिनेटर आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आ गया, यहाँ साइन साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर हो गया, कॉस से कॉस 1 अपॉन साइन यानी कॉस हो गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की अभी मेथड ध्यान रखना है, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा, बट ये ज़्यादा इजी मेथड है, क्यों देवाशीष, ठीक है। यस 7.1 7.2 अच्छे से कर लीजिएगा, मैं संडे को क्विज लूंगा, है ना। आज मैंने असाइनमेंट पोस्ट किया है, आप उसका सोल्यूशन भी सबमिट कर दीजिएगा। सीनियर्स निकल जाएंगे, मैं अटेंडेंस लूंगा अभी, है ना। सीनियर्स लीव कर जाएं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सर, गुड डे सर। अतुल प्रेजेंट और नॉट, अतुल अटेंडेंस दे रहा हूँ, यस सर हाँ अटेंडेंस देके मीटिंग लीव कर दीजिएगा। अनुराग, देव, यस सर गुड। देव आज का क्लास समझ, आज के क्वेश्चन समझ में आए, टीना समझ में आया आज का, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आप कॉपी पे नोट करिए, फिर एक बार बिन देखे लिखिए, है ना, तभी क्लियर होगा। देवाशीष, देवाशीष एब्सेंट, यस सर प्रेजेंट धर्मेंद्र, धर्मेंद्र आवाज नहीं आ रही है, हाँ हर्ष, यस सर। गुड। जितेंद्र, यस सर। मोहित, यस सर। मोहित क्वेश्चन समझ में आ गए, यस सर। पक्का पक्का, यस सर। सारे क्वेश्चंस को क्लास वर्क कॉपी में नोट करो और शाम को इनको फिर से करो। आज 4 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं असाइनमेंट में, आप फिर सबमिट करेंगे, है ना, वो इसलिए कि ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे बेटा। नितेश, प्रेजेंट सर। और पीयूष, प्रियांश, रत्नेश,
Yes, sir. गुड। सोहेल एब्सेंट। सुलभ, प्रेजेंट सर। विवेक, अर्पिता। प्रेजेंट सर। गुड गुड बेटा, आप लोग अच्छे बच्चे हो और आप में से अधिकांश बच्चे रेगुलर आ रहे हो। हर्षिता नहीं है, उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। करिश्मा नहीं है। नैन्सी, प्रेजेंट सर। नैन्सी आज का समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अपनी बहन को बेटा गाइड करके चलना है ना। रीना, प्रेजेंट सर। श्रेया चौधरी, श्रेया विश्वकर्मा दोनों प्रेजेंट बहन। सर। समृद्धि, चलो ठीक है। कल फिर बेटा सेम टाइम पे कोई और थोड़े से टफ क्वेश्चन पढ़ने हैं बेटा, है ना। एक बार ये टॉपिक पूरा हो जाए रीना, फिर हम इसकी एडिशन में उठाएंगे। बीच में मैं एक आध क्वेश्चन एग्जाम करके करा रहा हूँ। कल हमें 7.3 देखनी है बेटा, वो भी थोड़ी टफ एक्सरसाइज है ना सुलभ। पर जितना मैं रोज पढ़ाऊँ उतना रोज करते चलो, ठीक है धर्मेंद्र। आज 4 क्वेश्चन दिए हैं, देखना बन जाएंगे आप लोगों से, है ना। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन दिए मैंने, थोड़ा 2 मिनट डिस्कस कर लें उसको, क्योंकि आप लोगों को अभी ज़्यादा टाइम पढ़ते पढ़ते नहीं हुआ है। बस बेटा मेहनत करिए। हाँ गया। हाँ अर्पिता, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? साइन एक्स कॉस एक्स न्यूमीटर में है, ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर। क्या होगा इसमें सुलभ? देवाशीष ने आइडिया? सुलभ आइडिया कोई, जल्दी बोलो। अर्पिता, डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर हाँ लेते हैं। पूरे को टी एज्यूम करना। ए कॉस स्क्वायर प्लस बी साइन स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा? ए 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ से आएगा बी 2 साइन एक्स कॉस एक्स फिर डी एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स दोनों से कॉमन निकल जाएगा यहाँ। तो सेकंड में रीना बताओ क्या करेंगे? अगर 1 प्लस एक्स टू 4 को टी एज्यूम करता हूँ तो 4x क्यूब डी एक्स आ रहा है यार, यहाँ तो एक्स क्यूब है नहीं। देवाशीष, एक्स रेस टू 4 को लिखना है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर फिर बाहर स्क्वायर। एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा, तो x dx dt बाई 2 हो जाएगा। ठीक मोहित, इसमें डिनोमिनेटर को टी एज्यूम करो, एक्स प्लस लॉग सेक को टी एज्यूम करेंगे, एक्स का डिविजन 1 हो गया, लॉग सेक एक्स का 1 बाय सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स tan x, तो हमें 1 प्लस tan x dx मिल जाएगा। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन आप मुझे सबमिट करना होता है ना। ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे और इंटीग्रेशन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए नया, क्योंकि ये तो गारंटी है ना इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बुक से नहीं आएगा, है ना। अभी तक हमने कम से कम 70-75 क्वेश्चन कर लिए होंगे, पर कोई गारंटी नहीं देवाशीष उसमें से क्वेश्चन आए, है ना। और 2 साल पहले तो ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन बुक से आए ही नहीं, तो इसलिए हम एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक तो मार्केट में मिलती ही नहीं, वो सब मैं करा दूंगा आपको, है ना। बस देवाशीष रेगुलर रहिए बेटा, सुलभ, है ना। खूब मेहनत करिए, दिवाली तक आपका एक बार रिवीजन पूरा हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी बुक ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए।